को अपने हृदय में उतारती हुई और उस माला को अपने गले में सजाती हुई, ये सत्संग की बेला है, गुरु बेला है और अमृत बेला है। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो दूर दूर से इस कड़कती ठंड के अंदर इस राम नाम की हाला को पीने के लिए पहुंचे हैं। आप लोग इस सत्संग की गंगा में रात्रि से सत्संग के अंदर डुबकियां लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कुछ लेकर जाएंगे। जो बेकार है वो हमारे लिए छोड़ जाना, जो अच्छा अच्छा है वो आप लिए जाना, वो आपके लिए है। यहाँ जितने ये साधु संत महात्मा बैठे हैं, राम नाम के हीरे मोती ये बिखराते गली गली, ले लोगे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली 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 में शोर मचाने का काम है हमारा। आज यहाँ, कल कहीं और परसों कहीं और, ये काम है हमारा। लेकिन एक सत्संग में अक्सर दो लाइनें जरूर बोलता हूँ, वो हमारे पे भी हैं, दो लाइनें आप पर भी हैं। गुरु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। गुरु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। और ये हमारे लिए, हम जैसों के लिए है। हमें कहना तो आता है, हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हमें चलना नहीं आता। ये जीवन की सत्संग के अंदर सुबह होती है, शाम होती है। हम रोज सत्संग सुनते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। सत्संग में रोज जाते हैं, फिर हमने बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, हम बदलते क्यों नहीं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल दे रहे हैं। और जैसा ये सत्संग सब लोग गा रहे थे, बहुत अच्छा, कान को अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ रुक नहीं रहा था, लगातार बाहर जाता जा रहा था। जिस दिन रुकना शुरू हो गया उस दिन बात बनने लगी। और जैसे थोड़े से दूध हो, उसमें एक बूंद अगर खट्टे की, दही की डल जाए तो उस सारी दूध का गुणधर्म बदल जाता है दही के रूप में। ऐसे ही सत्संग के अंदर जरा सी एक बूंद किसी भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष के रूप में संगत की तरफ से हो जाए या इधर से हो जाए, तो उसका गुणधर्म बदल जाता है। बहुत अच्छा आयोजन, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही सुंदर। ऐसी संगत मैंने बहुत कम देखने को मिलती है। और इतनी संगत, इतनी रात तक रुकना। हम भी करते हैं आयोजन, लेकिन शाम होते होते सब लोग चले जाते हैं, थोड़े से मुट्ठी भर लोग बचते हैं। तो आप लोग वो मुट्ठी भर लोग हो जो जोहरी हो, जो परख कर सकते हैं। आप लोगों से उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। आप लोग बदलेंगे और आप लोग उस राम नाम की हाला को पीकर जाएंगे। और मेरे जैसा कोई हल्दी की गांठ मिल जाए और पर अपने आप को पंसारी समझने लग जाए, फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा, फिर सत्संग कहीं और ही जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। जो कानून है, जो बनाया गया है ना, उस इंसानों के लिए बनाया गया, इंसान कानून के लिए है। नियम इंसानों के लिए है या इंसानों के लिए नियम है?
हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए, हमें परेशानी हो तो नहीं, उसमें फेरबदल किया जा सकता है। समय समय पर अमेंडमेंट आते हैं ना, संशोधन वो किए जा सकते हैं, और बड़े प्यार से और प्रेम से, क्योंकि सत्संग इसी का नाम है। मुझे ज़्यादा ग्रंथों का और उसका मैं बात कभी करता नहीं, मैं जो जहाँ है वहीं की बात करता हूँ, वहीं से सीखता हूँ, वहीं पर समझने की कोशिश करता हूँ और उसी से कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। हेयर एंड नाउ, उसी जगह प्रेजेंट में, ना वर्तमान में, ना फ्यूचर में, ना पास्ट में, वर्तमान में, प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट में हो गया, जो यहाँ होने का आनंद है, वो जब आप सुन रहे हैं उस समय यहाँ होने का आनंद है। ऐसा नहीं कि यहाँ सुनने के बाद कहीं बाहर आपको आनंद मिलेगा। जब आप यहाँ बैठे हो ना, इसी पल आपको आनंद मिल रहा है। किसको घर की याद आ रही है? नहीं, यहाँ होने का आनंद है। यहाँ बैठे हो सुन रहे, इसी का आनंद है। और संतों के क्षण में आके कभी महाराज जी कह रहे, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, निर्भय हो गए। और ये बेगमपुरा है, यहाँ कोई गम नहीं है, यही बेगमपुरा है, यहाँ कोई गम नहीं, संतों की शरण में। तो इतना ही निवेदन है, इतनी ही प्रार्थना, मेरी बात आपके हृदय को लग जाए और आपके अंदर पीड़ा जागे। माफी नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ कि लग जाए और आपको पीड़ा हो, इतनी मेरी आग्रह है, निवेदन है आपसे। आपके अंदर ये पर्सन उठना चाहिए कि हम रोज जा रहे हैं तो हो क्या रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही, देखो कितने बुजुर्ग बैठे हैं, किसी की 70, 75, 80, और इनको देखकर मन में आता है कि हे गुरु महाराज, क्या भूल चूक हो रही है, कहीं हम में कमी है जो ये बात नहीं हो पा रही। देखो हरदम जो किसान होता है ना, जो बीज डालता है और उसके बीज अंकुरित ना हो, वो फसल तैयार ना हो, तो फसल, बीज की भी कमी हो सकती है, लेकिन डालने वाले की भी कमी हो सकती है। तो कमी हम में है, हम आपकी तरफ उंगली नहीं उठा रहे, कमी हम में है कि हम आपको ठीक ठीक चीजों को बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे। हम आपको वेल ट्रेंड तो कर रहे हैं, वेल ट्रेंड समझ रहे हैं, वेल ट्रेंड तो कर रहे हैं। आपको सत्संग तो याद हो गया मुझबानी, आप बिना देखे गा लोगे, लेकिन उस सत्संग में कहा क्या गया है साफ, वो नहीं समझ पाए। अगर वो समझ लिया होता तो फिर सत्संग के अंदर बड़े मर्यादित तरीके से बोल रहे हैं तो हम सुन ही नहीं रहे, हम उनके बीच में। जब हम ऐसे करते हैं ना, ये तीन हमारी तरफ, एक जब किसी की तरफ, बड़े ही सभ्य तरीके से। तो निवेदन यही है, खूब आगे भी, और जब भी सत्संग में बैठे तो बड़े ही सौम्य तरीके से, प्रेमपूर्ण, श्रद्धापूर्ण, क्योंकि ऐसी सभा बार बार नहीं मिलती, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और ऐसे संत जिनके सानिध्य में आप बैठे हो, यहाँ बैठने भर से भजन हो जाता है, यहाँ होना भर ध्यान है। कई बार यहाँ आना होता है, जब माया पी होती है, हम बैठकर कुछ देर बैठकर जाते हैं उनके पास में। जब दिल्ली आना होता है इधर से, कई बार तो बैठना ही भजन है, उनके पास में होना ही। अपने आप को महसूस कर लो, यहाँ होना अपने आप को महसूस करना। तो आप इतनी गौर से मेरी बातें सुनी, खूब खूब आपको 10 मिनट ही ली, ज़्यादा करेंगे तो खूब खूब आप सबका धन्यवाद। और सबको एक बार फिर से बोलो साधु, बोलो छोड़ संत हरिदास महाराज को।
संत विशाल दास महाराज को, बोलो साधु